ओम शांति। 11/7/2025। मीठे बच्चे, पहले पहले सबको बाप का सही परिचय देकर गीता का भगवान सिद्ध करो, फिर तुम्हारा नाम बाला होगा। प्रश्न है, तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्कर लगाया है, उसकी रस्म भक्ति में चल रही है, वह कौन सी? उत्तर, तुमने चारों युगों में चक्र लगाया, वह फिर सब शास्त्रों चित्रों आदि को गाड़ी में रखकर चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, फिर घर में आकर सुला देते हैं। तुम ब्राह्मण देवता क्षत्रिय बनते, इस चक्र के बदले उन्होंने परिक्रमा दिलाना शुरू किया है। यह भी रस्म है। परिक्रमा किसको दिलाई है? हा? क्या सुना? आगे बैठ के सुना नहीं? शास्त्रों को परिक्रमा दिलाते हैं, और यहाँ संगम पे किसने परिक्रमा लगाई? चैतन्य, जो शास्त्र का शासन करने वाला विधान, जिन्होंने, जो खुद पहले विधान पे चलेगा तो क्या करेगा? दूसरों को भी चलाएगा ना, तो वो हो गए शास्त्र। तो उन्होंने उन जड़ शास्त्रों को परिक्रमा दिलाना शुरू किया। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। जब कोई को समझाते हो तो पहले यह क्लियर कर दो कि बाप एक है। पूछना नहीं है कि बाप एक है या अनेक है। ऐसे तो फिर अनेक कह देंगे। कैसे? तो ऐसे तो फिर अनेक कह देंगे। किस हिसाब से अनेक बाप है और किस हिसाब से एक ही बाप है? आत्माओं का बाप सभी आत्माओं का, धर्म पिताओं का, जो परम आत्मा है उसका भी पिता, परम पिता एक। ऐसे तो फिर अपने अपने धर्मों के पिता, सूर्यवंश का अपना, चंद्रवंश का अपना, तो कितने पिताएं हो गए? ऐसे तो फिर अनेक हो जाते हैं। कहना ही है बाप रचता गॉड फादर एक है, वह सब आत्माओं का बाप है। पहले पहले ऐसे भी नहीं कहना चाहिए कि वह बिंदी है, तो उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। उनको फिर किस में इंटरेस्ट आएगा? जो साकार में बाप दिख रहे हैं। तो पहले पहले ऐसे भी नहीं कहना कि बिंदी है, फिर मूंछ पड़ेंगे। पहले पहले तो यह अच्छी रीति समझाओ कि दो बाप हैं, लौकिक और पारलौकिक। लौकिक तो हर एक का होता ही है, लेकिन उनको कोई खुदा, कोई गॉड कहते हैं। है एक ही, सब एक को ही याद करते हैं। पहले पहले यह पक्का निश्चय कराओ कि फादर है स्वर्ग की रचना करने वाला। वह यहाँ आएंगे स्वर्ग का मालिक बनाने, जिसको शिव जयंती भी कहते हैं। क्या निश्चय कराओ कि फादर क्या है? स्वर्ग की रचना करने वाला। और फिर तुमको क्या बनाने आते हैं? स्वर्ग का मालिक बनाने आते हैं। और उसको क्या कहा जाता है जब वो आते हैं इतना बड़ा कर्तव्य करने? शिव जयंती कहा जाता है। माना उसका जन्म जब होता है तो तुम क्या बन जाते हो? स्वर्ग के मालिक। यह भी तुम बच्चे जानते हो, स्वर्ग का रचता भारत में ही स्वर्ग रचते हैं, जिसमें देवी देवताओं का ही राज्य होता है। तो पहले पहले बाप का ही परिचय देना है। उनका नाम है शिव। गीता में भगवान वाच है ना? पहले पहले तो यह निश्चय कराए लिखा लेना चाहिए। गीता में है भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, अर्थात नर से नारायण बनाता हूँ। यह कौन बना सकते हैं? जरूर समझाना पड़े। भगवान कौन है फिर यह भी समझाना पड़े। सतयुग में पहले नंबर में जो लक्ष्मी नारायण हैं, जरूर वही 84 जन्म लेते होंगे। पीछे फिर और धर्म वाले आते हैं, उन्हों के इतने जन्म हो न सके। पहले आने वालों के ही 84 जन्म होते हैं। सतयुग में तो कुछ सीखते नहीं है, जरूर संगम पर ही सीखते होंगे। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। जैसे आत्मा देखने में नहीं आती,
समझ सकते हैं, वैसे परमात्मा को भी देख नहीं सकते। लेकिन कह दो कि बिंदी है, निराकार है, तो फिर क्या होता है, मूंझ जाते हैं। तो फिर दो बाप का परिचय देना पड़ता है। ऐसे तो कहा जैसे आत्मा देखने में नहीं आती, सिर्फ आत्मा क्या है, इस शरीर में है, ये इसको चला रही है, तो उसकी चेतना से हम उसके अस्तित्व को समझ सकते हैं। ऐसे परमात्मा को भी देख नहीं सकते, बुद्धि से समझते हैं। वह हम आत्माओं का बाप है, उनको कहा जाता है परम आत्मा। वह सदैव पावन है, उनको आकर पतित दुनिया को पावन बनाना होता है। तो पहले बाप एक है, यह सिद्ध कर बताने से गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, वह भी सिद्ध हो जाएगा। तुम बच्चों को सिद्ध कर बताना है। एक बाप को ही ट्रुथ कहा जाता है, बाकी कर्मकांड या तीर्थ आदि की बातें सब भक्ति के शास्त्रों में है। ज्ञान में तो इनका कोई वर्णन ही नहीं है। यहाँ कोई शास्त्र नहीं। बाप आकर सारा राज समझाते हैं। पहले पहले तुम बच्चे इस बात पर जीत पाएंगे कि भगवान एक निराकार है, न कि साकार। परमपिता परमात्मा शिव भगवान उवाच, ज्ञान का सागर सबका बाप वह है। श्री कृष्ण तो सबका बाप हो नहीं सकता। वह किसी को कह नहीं सकता कि देह के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो। है बहुत सहज बात, परंतु मनुष्य शास्त्र आदि पढ़कर भक्ति में पक्के हो गए हैं। आजकल शास्त्रों आदि को गाड़ी में रख परिक्रमा देते हैं, चित्रों को ग्रंथ को भी परिक्रमा दिलाते हैं, फिर घर ले आकर सुला देते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम देवता सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं, यह चक्र लगाते हैं। चक्र के बदले वह फिर परिक्रमा दिलाकर घर में जाए रखते हैं। यहाँ पूरा चक्र लगा के कहाँ जाते हैं, कौन से घर में, हाँ, परम धाम में। फिर वहां जाकर कैसी अवस्था में होते हैं, जैसे नाम ही क्या है उसका, विश्रामपुरी। तो यहाँ तो उन चैतन्य शास्त्र जो दूसरों को विधान सिखाने वाले, उन्होंने अपना पूरा चक्र लगाया और फिर कहाँ गए, घर में जाकर विश्राम में चले गए। तो उन्होंने क्या किया, खुद तो चक्कर नहीं लगाया। भक्त ऐसा ही करते हैं ना, खुद तो भगवान की महिमा करेंगे, लेकिन खुद वैसे बने पुरुषार्थ करें ऐसा तो नहीं करते। मंदिर में जाते हैं और मूर्ति की महिमा करते हैं। तो उन्होंने भी क्या किया, यहाँ चैतन्य आत्माओं ने चक्कर लगाया, घर तक पहुंचे और उन्होंने जड़ शास्त्रों को ही चक्कर लगा दिया कि हम तो नहीं लगा सकते। संगम पे भी आपने ही लगाया है, तो आपके ये जो यादगार हैं शास्त्र, इनको हम लगवाते हैं। तो ये सब भक्ति की रस्म है। उन्हों का एक मुकर्रर दिन रहता है जब परिक्रमा दिलाते हैं। तो पहले पहले यह सिद्ध कर बताना है कि श्री कृष्ण भगवानुवाच नहीं है, परंतु शिव भगवानुवाच है। शिव ही पुनर्जन्म रहित है। वह आते जरूर हैं, आते हैं माना शिव जयंती होती है, जन्म लेते हैं, लेकिन पुनर्जन्म रहित है वह ही, परंतु उनका दिव्य जन्म है। भागीरथ पर आकर सवार होते हैं, पतितों को आकर पावन बनाते हैं, प्रवेश करते हैं। और सवार हो जाना किसी के ऊपर, कहते हैं ना इसके ऊपर तो क्या सवार हो गया, भूत सवार हो गया। जिससे किसी के ऊपर पढ़ाई का क्या होता है, दिन रात पढ़ता रहता है, तो क्या कहते हैं, इसके ऊपर पढ़ाई का भूत सवार हो गया। तो प्रवेश करते हैं ऐसा नहीं बोला, एकदम क्या करते हैं, पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं, सवार हो जाते हैं। पतितों को आकर पावन बनाते हैं, रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जो नॉलेज और कोई नहीं जानते। पहले पतितों को आकर पावन बनाया, तो उनकी बुद्धि में रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज बुद्धि में बैठे। तो उसके लिए भी क्या चाहिए, पहले प्योरिटी चाहिए, जो नॉलेज और कोई नहीं जानते। बाप को आपे ही आकर अपना परिचय देना है। मुख्य बात है ही बाप के परिचय की।
वही गीता का भगवान है। यह तुम सिद्ध कर बताएंगे तो तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। तो ऐसा पर्चा बनाकर उसमें चित्र आदि भी लगाकर फिर एरोप्लेन से गिराने चाहिए। क्या सिद्ध करके बताना है? गीता का भगवान तुम सिद्ध करके बताएंगे तो क्या होगा? तुम्हारा नाम वाला बहुत हो जाएगा। और तुम अपने मुख से अपनी प्रत्यक्षता करोगे तो नाम वाला होगा। बच्चे हैं सूर्यवंशी बच्चे, तो उनकी विशेषता क्या बताई है? हाँ, सूर्य की रोशनी में अपने को क्या करते हैं? मर्ज कर देते हैं, अपनी रोशनी नहीं दिखाते। तो तुम करेंगे नाम वाला बाप का, और उससे क्या होगा? बाप को सिद्ध कर रहे हो, और नाम वाला किसका हो रहा है? तुम्हारा। तो ऐसा पर्चा बनाकर उसमें चित्र आदि भी लगाकर फिर एरोप्लेन से गिराना चाहिए। उसकी डिलीवरी भी कहाँ से हो? जो आत्मा, आत्मा क्या है? आत्मा एक एरोप्लेन है, और कहाँ उड़ता है? ऊंची स्टेज में है। तो वहां से जब वो नॉलेज आएगी, जिसकी बुद्धि में वो चित्र भी है, एरोप्लेन में क्या है? पर्चा बनाया, फिर उसमें चित्र लगाया, और उसको कहाँ से ट्रांसफर किया? पहले खुद ऊंची स्टेज में गई आत्मा, और फिर उसने क्या किया? गीता का भगवान सिद्ध किया। तो उसका प्रभाव होगा। तुम्हारी मुख्य बाप मुख्य मुख्य बातें समझाते रहते हैं। तुम्हारी मुख्य एक बात में जीत हुई तो बस तुमने जीत पाई। किस एक बात में? झुटके के बाद जागे हैं तो कुछ सुना तो होगा ना? नहीं? किस एक बात में जीत पानी है? गीता का भगवान, पूरी मुरली एक ही टॉपिक पे चल रही है, तो उसमें कोई रहस्य वाली तो बात ही नहीं है। तुम्हारी मुख्य एक बात में जीत हुई तो बस तुमने जीत पाई। इसमें तुम्हारा नाम बहुत बाला हुआ है। इसमें कोई खिटपिट नहीं करेंगे। किस बात में? जब तुम एक्चुअल में गीता का भगवान सिद्ध करेंगे और तुम खुद क्या हो गए? एरोप्लेन से पर्चे गिरा रहे हो, तो फिर इसमें कोई भी खिटपिट नहीं करेंगे। यह बड़ी क्लियर बात है। बाप कहते हैं, मैं सर्वव्यापी कैसे हो सकता हूँ? अब बिंदी है, निराकार का परिचय दिया है पूरी दुनिया को, वो कहाँ व्याप्त है कैसे पता चले? लेकिन अगर हम अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम की बात करें तो ये कह सकते हैं कि मैं सर्वव्यापी कैसे हो सकता हूँ? तो बिंदी रूप में तो वो कहाँ व्याप्त है, कोई उसका सबूत नहीं है। मैं तो आकर बच्चों को नॉलेज सुनाता हूँ, पुकारते भी हैं आकर पावन बनाओ, रचना और रचना का ज्ञान सुनाओ। महिमा भी बाप की अलग, श्री कृष्ण की अलग है। ऐसे नहीं, शिव बाबा आकर फिर श्री कृष्ण व नारायण बनते हैं, 84 जन्मों में आते हैं? नहीं। तुम्हारी बुद्धि सारी यह बातें समझाने में लगी रहनी चाहिए। मुख्य है ही गीता। भगवान उवाच है तो जरूर भगवान का मुख चाहिए ना? क्या बोला? क्या बोला? भगवान उवाच है तो क्या चाहिए? भगवान का उवाच करने के लिए मुख चाहिए ना? भगवान तो है निराकार। आत्मा मुख बिगर बोले कैसे? तब कहते हैं, मैं साधारण तन का आधार लेता हूँ। जो पहले लक्ष्मी नारायण बनते हैं वही 84 जन्म लेते लेते पिछाड़ी में आते हैं, तो फिर उनके ही तन में आते हैं। श्री कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत में आते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो कि कैसे किसको समझाएं। श्री कृष्ण का भी बहुत जन्म कितना होता है? 84 जन्म। और आदि में मुरलियां जो चली 69 से पहले, उसमें क्या बोला? श्री कृष्ण की आत्मा अभी कौन से जन्म में है? 82 जन्मों के भी बाद ये कृष्ण की आत्मा अभी पढ़ रही है, तो वो हो गया 83वां जन्म। ये जन्म हो गया 84वां जन्म। इस जन्म में अभी जब अंत आता है, जो बाबा ने बोला है जब सेवा का भी अंत हो, वानप्रस्थी हो, तो कहेंगे 84 जन्मों का भी ये अंत आया, तब बाप आते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो कि कैसे किसको समझाएं। एक ही बात से तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा। रचता बाप का सबको मालूम पड़ जाएगा। फिर तुम्हारे पास बहुत आएंगे, तुमको बुलाएंगे कि यहाँ आकर भाषण करो।
इसलिए पहले पहले अलफ सिद्ध कर समझाओ। तुम बच्चे जानते हो, बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा हर 5000 वर्ष बाद भारत में ही भाग्यशाली रथ पर आते हैं। माना भारत में और भी रथ हैं, भारत के भी कितने रूप हैं, तो भारत में ही आते हैं। लेकिन रथ कैसा चाहिए? भाग्यशाली किसको कहते हैं? जहाँ हेल्थ भी हो, वेल्थ भी और हैप्पीनेस भी हो। यह है सौभाग्यशाली जिस रथ में भगवान आकर बैठते हैं। कोई कम है क्या? भगवान इनमें बैठ बच्चों को समझाते हैं कि बहुत जन्मों के अंत में इसमें प्रवेश करता हूँ। श्री कृष्ण की आत्मा का रथ है ना, वह खुद श्री कृष्ण तो नहीं है, बहुत जन्मों के अंत का है। हर जन्म में फीचर्स, ऑक्यूपेशन आदि बदलता रहता है। बहुत जन्मों के अंत में जिसमें प्रवेश करता हूँ, वह फिर श्री कृष्ण बनते हैं। ऊपर क्या बोला? श्री कृष्ण की आत्मा का रथ है ना, वह खुद श्री कृष्ण तो नहीं है। क्यों ऐसा? श्री कृष्ण की आत्मा का रथ है, माना आपका जो भी नाम है तो आपका ये रथ है, तो आप ही हुए ना। क्यों ऐसा बोला? अरे श्री माना श्रेष्ठ, श्रेष्ठ कहते हैं जब शरीर सहित क्या बन जाए? आत्मा पावन बन जाए, तो उसी आत्मा का ये रथ है। आत्मा वही है लेकिन ये रथ उसी का है, लेकिन इसको श्री कृष्ण तो नहीं कहेंगे ना। बहुत जन्मों के अंत का है। हर जन्म में फीचर्स, ऑक्यूपेशन आदि बदलता रहता है। बहुत जन्मों के अंत में जिसमें प्रवेश करता हूँ, वह फिर श्री कृष्ण बनते हैं। आते हैं संगम युग पर। अब श्री कृष्ण तो होता है या बनना होता है ही श्री कृष्ण की आत्मा, तो उसको बनना क्या है? जरूर सात्विक बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। हम भी बाप का बनकर बाप से वर्षा लेते हैं, बाप पढ़ाकर साथ ले जाते हैं। और कोई तकलीफ की बात नहीं। और कोई कोई के लिए क्या बोला है? तुमको कैसे ले जाऊंगा? मच्छरों से दर्श लेके जाऊंगा। और तुम बच्चों को कैसे ले जाते हैं? पढ़ाकर। यहाँ क्या बोला? बाप पढ़ाकर साथ ले जाते हैं। पढ़ाई किस लिए है? कल क्या बोला था? ये लक्ष्मी नारायण को वर्षा कौन सा दिया? हाँ, कि ये अकल है, इनमें कुछ अकल है, इनको वजीर की दरकार नहीं है, तो ये वर्षा है जो उनको बाप से मिला है। बाप पढ़ाकर साथ ले जाते हैं और कोई तकलीफ की बात नहीं। बाप सिर्फ कहते हैं मामेकम याद करो। तो यह अच्छी रीति विचार करना चाहिए कि कैसे कैसे लिखें। यही मुख्य मिस्टेक है, जिस कारण ही भारत अनराइटियस, इरिलीजियस और इंसॉल्वेंट बना है। बाप फिर आकर राजयोग सिखलाते हैं, भारत को राइटियस, सॉल्वेंट बनाते हैं, सारी दुनिया को राइटियस बनाते हैं। उस समय सारे विश्व के मालिक तुम ही हो। कहते हैं ना, विश यू लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी। बाबा आशीर्वाद नहीं देते हैं कि सदा जीते रहो। क्या बोला? कितनी अजीब बात है। आशीर्वाद देते हैं दुनिया में क्या? विश यू लॉन्ग लाइफ, आपकी लंबी आयु हो और प्रॉस्पेरिटी भी हो, आपके पास संपन्नता भी हो। लेकिन बाबा आशीर्वाद नहीं देते। क्या देते हैं? ऊपर बताया ना, पढ़ाते हैं, पढ़ाकर साथ ले जाते हैं। आशीर्वाद नहीं देते कि सदा जीते रहो। यह साधु लोग कहते हैं। जो खुद साधना कर रहे हैं वो दूसरे को भी क्या कहेंगे कि तुम भी ऐसे ऐसे करो, या हम तुमको आशीर्वाद देते हैं, अच्छा है। बाबा कहते हैं मैं आशीर्वाद नहीं देता हूँ कि सदा जीते रहो, साधु लोग कहते हैं अमर रहो। तुम बच्चे समझते हो, अमर तो जरूर अमरपुरी में होंगे। मृत्यु लोक में फिर अमर कैसे कहेंगे? अगर बार बार अनिश्चय रूपी मृत्यु हो रही है तो क्या कहेंगे? अभी कहाँ है? शरीर के अमर बनने की तो फिर बात ही नहीं। शरीर तो कब अमर बने? जब पहले मन बुद्धि का ये जो जन्म मरण है वो समाप्त हो, निश्चय बुद्धि हो के जब पुरुषार्थ करें, तब कहेंगे इनको स्प्रे दो, इनको
मृत्यु लोक में फिर अमर कैसे होंगे? तो बच्चे जब मीटिंग आदि करते हैं तो बाप से राय पूछते हैं, बाबा एडवांस राय देते हैं, सब अपनी अपनी राय लिख भेजें, फिर भल इकट्ठे भी हों। राय तो मुरली में लिखने से सबके पास पहुंचती है, 2-3 हजार खर्चा बच जाए। इन 2-3 हजार से 2-3 सेंटर खोल सकते हैं, गांव गांव में जाना चाहिए चित्र आदि लेकर। ये किसकी राय है? बाबा की। सेवा के लिए राय कौन देता है मुरली में? ब्रह्मा बाबा। उनको पता है कहाँ बाबा क्या कहते हैं। मैं तो तुमको क्या शिक्षा देता हूँ, सिर्फ मन मना भव, बाकी जो बातें हैं वो सब मुरली में ही है, बोला ना यहाँ। राय तो मुरली में लिखने से सबके पास पहुंच सकती है, माना बाबा की अपनी भी इसमें दी हुई राय है। 2-3 हजार से तो 2-3 सेंटर खोल सकते हैं, गांव गांव में जाना चाहिए चित्र आदि लेकर। तुम बच्चों का जास्ती इंटरेस्ट सूक्ष्म वतन की बातों में नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर किसी को आए इंटरेस्ट तो जास्ती इंटरेस्ट, क्योंकि क्या है, मिस्ट्री ही है ना, पहेली ही है। जब तक उसका रहस्य नहीं समझा और मंथन करते रहे और कोई सूत कैसे सुलझेगा कुछ पता नहीं। तो जिज्ञासा होना ठीक है, लेकिन जास्ती इंटरेस्ट हो, उसी में बुद्धि लगी रहे, कोई हमें साक्षात्कार हो जाए, विजन दिखे, तो इसमें जास्ती इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि चित्र हैं तो इस पर थोड़ा समझाया जाता है। इन्हों का बीच में थोड़ा पार्ट है, किसका? थोड़ा समझाया जाता है, और इन्हों का भी बीच में थोड़ा सा पार्ट है, क्योंकि बाकी ज्यादा टाइम तो कैसे रहते हैं ये, ज्यादा टाइम क्या करते हैं? पीछे पीछे वाले बताएंगे। ज्यादा टाइम ब्रह्मा विष्णु शंकर का क्या पार्ट है? तब जबकि मुरली में तुम आती है ना ये बात, सबसे जास्ती पार्ट किसका है? ब्रह्मा का और विष्णु का, और मेरा इनका, जैसे शंकर का जास्ती पार्ट नहीं है। ज्यादा में ज्यादा किसका पार्ट है? ब्रह्मा और यहाँ किन की बात हो रही है? सूक्ष्म वतनवाती आत्माएं, वो क्या पार्ट बजाती हैं? बोला उनका तो बहुत थोड़ा सा पार्ट है। ज्यादा समय क्या करती हैं? माला लेके इंतजार नहीं कर रहे होते, वो पहना ही नहीं सकते जब तक आप फरिश्ते नहीं बने, तो आपका वरण नहीं कर सकते। तो इसीलिए बोला उनका जास्ती थोड़ा सा पार्ट है बीच में, क्योंकि पहुंचते पहुंचते ये आत्माएं जब अपनी फाइनल स्टेज तक पहुंचती हैं, फरिश्ता स्वरूप धारण करती हैं, तब उनका वरण करने का पार्ट आता है। तुम जाते हो, मिलते हो, बाकी और कुछ है नहीं। सोचो कितना खुश होते हैं, वतन में ये देखा, नारायण का विराट स्वरूप देखा। तुम जाते हो, मिलते हो, बाकी फायदा उससे कुछ भी नहीं। इसीलिए उसमें जास्ती इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है। यहाँ आत्मा को बुलाया जाता है, उनको दिखाते हैं। कोई कोई आकर रोते भी हैं। क्यों रोते हैं? यहाँ आत्मा को बुलाया जाता है, उनको दिखाते हैं। सूक्ष्म वतन में आत्मा को बुलाया जाता है और फिर उनको क्या करते हैं? क्या दिखाते हैं जो रोने लगते हैं? जो भी उनको सजाएं दी जा रही हैं, किस कारण से सजाएं दी जा रही हैं, वो सब उनको दिखाया जाता है, तो फिर रोते हैं। कोई प्रेम से मिलते हैं, कोई दुख के आंसू बहाते हैं। यहाँ जो बहुत रो लिए पुरुषार्थ के लिए, फिर वहां जाके तो प्रेम के आंसू बचेंगे ना। यहीं इतना दुख भोग लिया तपस्या में, अपने आप को इतना ज्यादा सजा दी, तो फिर धर्मराज की सजाओं से तो बच गए ना। तो वहां जाके क्या होगा? प्रेम से मिलेंगे कि हम बहुत रो लिए, अब हमें क्या चाहिए। भले प्रेम के आंसू आए, कोई दुख के आंसू बहाते हैं। यह सब ड्रामा में पार्ट है, जिसको चिट चैट कही जाए। वो लोग तो ब्राह्मण में कोई की आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनको कपड़ा आदि पहनाएंगे। अब शरीर तो वह खत्म हो गया, बाकी पहनेंगे कौन? तुम्हारे पास वह रस्म नहीं है। रस्म है नहीं है ब्राह्मणों के पास। जो चले जाते हैं शरीर छोड़ के, महारथी दादियां तो क्या करते हैं? उनको उनका आवाहन नहीं करते, भोग लगाते हैं, फिर वो कहते हैं इनके तन में आए। जन्माष्टमी होती है तो किसी के तन में कौन आते हैं? श्री कृष्ण की आत्मा आती है, वो खेल पाल करती है। बाबा कह रहे हैं तुम्हारे पास तो ये रस्म है ही नहीं। सोचो आप बात किससे करते हैं बाबा। तो ऊंचते रोने आदि की तो बात ही नहीं। तो ऊंचते ऊंच बनना है, वह कैसे बने? जरूर बीच में संगम युग है जब पवित्र बनते हैं।
हमें बनना क्या है? ऊंच से ऊंच बनना है। कैसे बने? तो उससे भी बनना तो ऊंच से ऊंच है, बीच में क्या है? संगम युग, जहां तुम क्या बनते हो? कुछ नहीं। सोचो हमारी कैसी जागृति है। आप लोग खुद सोचो, आंखें खुली हैं, दिख रही हैं, मैं दिख रही हूँ, सब दिख रहे हैं, लेकिन कान बंद हो जाते हैं। सोचो आप कितनी, ये भी एक रिसर्च का पॉइंट होना चाहिए कि आपकी आंखें खुली हैं, एक लाइन अभी अभी वो शब्द बोला और आपके से उड़ गया। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं ना, कैसे कान चाहिए। कानों को भी क्या बनाना है? बहुत शुद्ध बनाना है। जो काम की बातें नहीं होती वो कितने अच्छे से सुनता है, भूलता ही नहीं है। फिर भूल, जिन्हें हम भूलना चाहें वो क्या होता है अक्सर, जो बातें भूलना चाहते हैं कभी सुन ली, कान में चली गई, और वो अक्सर क्या होती हैं? याद आते हैं। जो सुनना चाहिए वो हमारे आउट हो जाते हैं। जबकि कितनी देर की बात होती है, 20-25 मिनट, आधा घंटा। इतनी एकाग्रता रखना आपको क्या लगता है कोई बहुत बड़ी बात है? घंटों अमृत वेला सफल किया, 1 घंटा 2 घंटा। और सोचो आप, मतलब ये कितनी तिरकनी चीज है। मुरली जो है, बाबा क्यों कहते हैं शेरनी का दूध है तो सोने का बर्तन, कानों को शुद्ध बनाओ। ऐसी क्या बात है? ये तो हम रटी रटाई फिर से सुना दें, कोई बहुत गहरी गहरी बात है। फिर भी बाबा कहते हैं कि अंदर ही नहीं जाएगा आपके। समझने की तो बात छोड़ो, कोई कोई को एक्यूरेट सुनने के लिए भी समय लग जाता है कि जिस विधि से बाबा ने वो पॉइंट समझाया है उसी विधि से वो आपके कानों तक जाए। फिर ग्रहण करना, मंथन करना, धारण करना, ये तो फिर आगे के स्टेजेस हो गए। पहला स्टेज क्या है? सुनना। उसके लिए क्या रखना पड़े? हाँ, कभी कभी आंखें खुले होने के बाद भी, क्योंकि आपकी आंखें बंद हुई ही इसलिए है क्योंकि आपकी बुद्धि कहीं भटक रही है, इसलिए आंखें बंद हुई हैं। आपको क्या लगता है? क्या लगता है? बुद्धि कहीं जा रही है ना, कहीं तो और जा रही है, तो यहाँ से जा रही है। माना हम सोते कब है? जब हमारी आत्मा थक जाती है, शरीर से डिटैच होने लगती है, तो आंखें क्या होती हैं? तो आत्मा अलग जो जाती है ना कहीं, तो आप फिर सो जाते हो, घंटों सो जाते हो, तो आत्मा होती है क्या? आंख खुलती है क्या बीच में? जब वो आती है वापस, उसका रेस्ट पूरा हो जाता है, तो फिर वो आती है, फिर आप उठ जाते हो कि हाँ रेस्ट पूरा हुआ। तो यहाँ भी यही है। तो कभी चिंतन किया करो कि सुन रहे हैं कुछ, या सब कुछ ऊपर से जा रहा है। कि मुरली पूरी खत्म हो जाए तो आपको ये कभी अपने आप से पूछो कि कौन सी 1-2 बातें मुझे याद नहीं रहती हैं याद, कोई भी 1-2 बातें। फिर दिन भर आपका कोई मंथन चले, है कोई एक आध महारथी कि आज जो मुरली में ये कहा था ये बहुत गहरा था। एक तो है हमारे पास, वो तो अंडरस्टूड ही है। और कोई है? इसका मतलब सुनने में ही दिक्कत है। नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता कि किसी का, आपको कोई आपका बहुत प्यारा हो। शिव बाबा से प्यारा तो कोई नहीं है ना आपका, और वो आपको लेटर लिखे, आप उसको लेटर की एक बात भी आपको याद नहीं आ रही कि आज उसने मुझे क्या बोला। कोई आपका बहुत क्लोज होता है, उससे बातें करते हो तो याद रहता है ना कि उसने मुझसे ये कहा था, ये कहा था। और शिव बाबा सिर्फ दिन रात कहते हो एक शिव बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, और वो हमको कुछ सुना जाए और हमें एक भी लाइन याद ना रहे तो क्या कहें इसको? बहुत प्यार है। मुरली से प्यार, अर्थात मुरलीधर से प्यार। तो अटेंशन रखना चाहिए। इसमें भी नूंद होती है आपकी। अटेंशन से भी, अटेंशन में भी अटेंशन चाहिए। पहले तो जागने का अटेंशन, पहले तो आपके कान खुले रहें। तो बहुत मोटी स्टेज है। पढ़ाई तो हमारी यहाँ तक पहुँच गई, जो सुन रहे हैं उसके रहस्यों में हमारी बुद्धि चले कि इसको बाबा क्या कहना चाहते हैं, वो तो अभी फिर बहुत आगे की बात है। तो क्या कहा? ऊंच से ऊंच तुमको बनना है, वह कैसे बने? जरूर बीच में संगम युग है, जब पवित्र बनते हैं। संगम युग कहाँ है? संगम युग तो चल ही रहा है ना, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? बीच में संगम युग है। और इस तरफ क्या है? इस तरफ तो सतयुग है। पीछे क्या छूट गया? कलयुगी ब्राह्मणों की दुनिया, और जो वैकुंठ में ट्रांसफर होने वाले हैं, या आगे चल के कहेंगे जो ट्रांसफर हो गए, और फिर जो नीचे ही हैं अभी। और तो बीच में क्या है? संगम, ऐशलम है। वहां पर क्या हो रहा है? उनको दिख रहा है कि मुझे भी वहां ट्रांसफर होना है। वहां उनको क्या बनना पड़े? पवित्र बनना पड़े, तब जाके वैकुंठ में ट्रांसफर हो। तुम एक बात सिद्ध करेंगे तो कहेंगे यह तो बिल्कुल ठीक बताते हैं, भगवान कभी झूठ थोड़े ही बता सकते हैं। फिर बहुतों का प्यार भी होगा, बहुत आएंगे। समय पर बच्चों को सब पॉइंट्स भी मिलती रहती हैं। सोचो आप, ये समय कौन कितना सुंदर है। माना सही समय पर उस मुरली में वो पॉइंट आ रहा है, तो ये सही समय है आपको उस पॉइंट को क्या करना है? धारण करना है।
पिछाड़ी में क्या क्या होना है वह भी देखेंगे। हमें तो समय दिखता नहीं है, तो आपको दिखता है कि आज दिन भर में कौन सी माया आएगी, क्या रूप बनेगा, कुछ पता है? कुछ भी नहीं पता, लेकिन बाबा को पता है। उस अनुसार समय पर मुरली में क्या करते हैं, पॉइंट्स बच्चों को देते रहते हैं। पिछाड़ी में क्या क्या होना है वह भी देखेंगे, लड़ाई लगेगी, बॉम्ब्स छूटेंगे। पहले मौत है उस तरफ, किस तरफ, विदेशों में। यहाँ तो फिर क्या होगा, खून की नदियां बहनी है, फिर घी दूध की नदी। पहले पहले धुआं विलायत से निकलेगा, डर भी वहां है। भारत में तो फिर भी क्या है, आध्यात्मिक शक्ति है कुछ ना कुछ। पहले पहले धुआं कहाँ से निकलेगा, कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते हैं, क्या क्या उसमें डालते हैं जो एकदम शहर को खलास कर देते हैं। यह भी बताना है किसने स्वर्ग की राजाई स्थापन की। हेवनली गॉड फादर जरूर संगम पर ही आते हैं, तुम जानते हो। अभी संगम है, तुमको मुख्य बात समझाई जाती है बाप की याद की, जिससे ही पाप कटेंगे। भगवान जब आया था तो कहा था मामेकम याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। मुख्य बात एक ही है जो मुरली में समझाई जाती है, कौन सी? मामेकम याद करो पाप कटेंगे। तो रोज रोज क्यों समझाते हैं, बाकी बातें क्यों बोलते हैं, ज्ञान की, धारणाओं की, सेवा की, क्यों इतना बोलते हैं? मुख्य बात एक ही है कि क्या करो, याद करो पाप कटेंगे। समझ गए तो हम अपने अपने घर चले गए ना, समझ गए तो नहीं ऐसा। चलो बोरिया बिस्तर पैक करो, पढ़ ली ना, पढ़ाई इतनी सी तो पढ़ाई है, यहाँ और क्यों बैठना है हमें, फिर क्या करें अब, कौन बताएगा? फैन ऑन करना। हाँ, बाबा ने ऊपर एक कितनी सुंदर लाइन बोली, समय अनुसार बाबा की पॉइंट्स आपको मुरली में मिलती रहती हैं। आप दिन भर आपने मेहनत की, कौन सा समय आया आपके लिए, कौन सी माया का विघन आया? आपका जो समय है, माना ये 14 वर्ष या पूरा एक चक्कर है, आप उसमें कौन से समय पर, कौन सी सीढ़ी पर हो, किस चीज से जूझ रहे हो, उससे निकलने के लिए आपको कौन सी समझ चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? आप कितनी बड़ी बात है ये सोचो, ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक हैं। क्यों? समझदार हैं। सिर्फ इसीलिए विश्व के मालिक हैं, क्यों? क्योंकि समझदार है, उनको ये समझ आ गई। माना याद के लिए भी क्या चाहिए, याद की यात्रा बहुत लंबी है, छोटी नहीं है। उस यात्रा में आपको धैर्यता चाहिए, ये भी आपने समझ लिया, लेकिन आएगी कैसे? ऐसे सोचने से आ जाएगी कि नहीं बहुत धैर्यता चाहिए? टूट जाएगा धैर्य जब तक बुद्धि बुद्धि में समझ परिपक्व नहीं हुई है। आपको हर चीज में समझ चाहिए। जो फिजिकल हम ये फास्टिंग करते हैं, कोई भी बात बुद्धि में बैठ जाती है तो उसके लिए वो चीज बहुत सहज हो जाती है। ऐसे ही याद की यात्रा आपकी बहुत सहज सहज आगे बढ़ते जाओ, आपको चक्कर में क्या हो, सहज लगे। जैसे बोला 84 का जन्म तो बहुत सहज है, 84 का जो चक्कर है ये क्या है, बहुत सहज है। तो आपके लिए यात्रा को सहज करने के लिए बाबा इतनी मेहनत करते हैं। अगर इतना अलबेलापन है कि जब एक ही बात है, बुद्धि होती है ना अपनी अपने तरह की, जब एक ही बात समझनी है तो पूरी मुरली क्यों सुने हम? ये भी तो एक बात है। तो बाप की याद की जिससे पाप कटेंगे। भगवान जब आया था तो कहा था मामेकम याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, मुक्ति धाम में जाएंगे। फिर पहले से लेकर चक्र रिपीट होगा। डीटीज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म। तुम स्टूडेंट की बुद्धि में यह सारी नॉलेज होनी चाहिए ना। खुशी रहती है हम कितनी कमाई करते हैं। यह अमर कथा अमर बाबा तुमको सुनाते हैं, जो खुद कैसा है, अमर बिंदी तुमको नहीं सुनाती। कौन सुनाता है? अमर बाबा। बाबा अर्थात साकार और निराकार का मेल। तुम्हारे अनेक नाम रख दिए हैं। मुख्य पहले पहले डीटीज्म, फिर सबकी वृद्धि होते होते झाड़ बढ़ता जाता है। अनेकानेक धर्म, अनेक मतें हो जाती हैं। यह एक धर्म एक श्रीमत से स्थापन होता है, द्वैत की बात नहीं। जो एक धर्म की स्थापना होगी उसकी नियम बताया, कैसे स्थापन होगा। अरे अद्वैत मत से, माना ये एक ही धर्म ऐसा है जो अद्वैत मत से स्थापन होता है। नहीं तो हर धर्म में क्या होता है, दो दो फांटे हो जाते हैं ना।
वो अलग वो अलग। तो लेकिन ये जो पहले पहले धर्म की स्थापना होती है वहां ये कायदा है, एक राज्य एक मत। यह रूहानी नॉलेज रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, तुम बच्चों को खुशी में भी रहना चाहिए। माना रोते धोते तो हो ही, बाबा तो देखते रहते हैं, लेकिन खुशी में भी रहना चाहिए। माना उसके लिए भी क्या चाहिए खुशी में रहने के लिए? आप लोग रोज खुशी में रहते हो? क्या लगता है? बहुत खुशी होती है? नहीं होती। दुख होता है तो आप लोग बीच में हो, खुशी भी नहीं होती दुख भी नहीं होता, सबका ऐसा ही है। खुशी होती है, खुशी होती है। क्या सोच के खुशी होती है? क्या हुआ ऐसा? वही रूटीन है, एक ही रूटीन, वही झुटके, मुरली के टाइम भी याद के टाइम भी, क्या खुशी किस बात की? ये खुशी जो मिलती है आपको, वो मिलती है अपना सार निकालने से। कोई भी चीज का जब सार निकलता है, आपने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत कर रहे हो सुबह से शाम तक, जब उसका सार निकलता है तो रिजल्ट कुछ अच्छी निकलती है, आपको खुशी मिलती है ना। वो तो सिर्फ हो गई पुरुषार्थ की रिजल्ट। कई बार जो बाबा की मुरली में महावाक्य आते हैं और उस पर आपका निश्चय बैठ जाए तो तुम्हारी खुशी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, क्योंकि याद तो कर ही रहे हैं और याद हमेशा ही ऊपर नीचे वाली होती है। लेकिन एक बार निश्चय बैठ जाए ना किसी पॉइंट के ऊपर, बाबा क्या कहते हैं, निश्चय में परसेंटेज नहीं होती, याद में तो होती है ना परसेंटेज? नहीं होती। याद हमेशा एक सी होती है, याद में हमेशा परसेंटेज होती है। लेकिन अगर किसी पॉइंट के ऊपर निश्चय हो गया कि चाहे मेरा ये है डाउन, मेरा डाउनफॉल नहीं हो सकता कभी भी, तो उस निश्चय को फिर उसमें कोई परसेंटेज नहीं, हो गया तो हो गया। उस आधार से आपके पास खुशी रहती है। ऐसा नहीं आज मुरली में ये बोला इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, कल मेरा डाउनफॉल हुआ। अपने लिए जो आपको मंथन करना है कि कौन सी बात मुझे डाउनफॉल में ले जाती है, दुख में ले जाती है, दुख किस बात का है मुझे, या खुशी नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका मतलब चिंतन नहीं किया कभी कि क्या हमको मिला है और आगे क्या मिलने वाला है। बस जो अभी हमारी दिनचर्या है उसमें हम चल रहे हैं, तो इसको कहेंगे साधारणता में रहना। कोई भी पीछे हिमाक्षी बहन अलर्ट रहिए थोड़ा। तो कहेंगे जो हमें मिलने वाला है और जो अभी तक प्राप्त हुआ है, मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन जो हमने मेहनत की और उससे जो रिजल्ट निकली उसका अभी हम मंथन नहीं कर पाए कि पहले से मेरी क्या प्रोग्रेस हुई है। अपनी प्रोग्रेस को अगर देखें तो खुशी होती है ना। तो रोज कम से कम दिन में एक बार उसका चिंतन करना चाहिए कि जब मैं यहाँ आई थी, जब भी मैं ज्ञान में आई, तब मैं क्या थी, तब मेरे अंदर कौन कौन से अवगुण थे और अभी मेरा कैसा परिवर्तन हुआ। तो क्या होगा? तो कम से कम बाबा ने क्या बोला, तुमको खुशी में भी, माना रोते धोते तो हो ही, है ना, बाकी सब तो करते ही रहते हो अपने हिसाब से। एक बार दिन में ये थोड़ा सा होमवर्क कोशिश करेंगे कि याद आ जाए दिन में। फिर अगली बार जब बाबा कहते हैं खुशी में रहना चाहिए तो सब हाथ उठाएंगे ना कि हम दिन में एक बार तो ऐसा चिंतन कर ही लेते हैं। तुम जानते हो बाप हमको पढ़ाते हैं, तुम अनुभव से कहते हो, तो यह शुद्ध अहंकार रहना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। और क्या चाहिए? इसको क्या कहते हैं? अनुभव से, माना भगवान की अनुभूति कि वो मेरे साथ है, वो मुझे पढ़ा रहा है, तभी तो मेरे पुरुषार्थ में क्या आ रही है, रंगत आ रही है, मेरा निश्चय बढ़ रहा है, खुशी बढ़ रही है। हर चीज में अगर हमारी बढ़ोतरी हो रही है तो भगवान हमारे साथ है तभी तो और क्या चाहिए? इसको कहेंगे शुद्ध अहंकार। जबकि हम विश्व के मालिक बनते हैं तो खुशी क्यों नहीं रहती? या निश्चय में कहाँ संशय है? निश्चय बुद्धि तो है, सब कहते हैं हमें बाप में निश्चय, लेकिन कहाँ संशय है? स्वयं में संशय है, परिवार में संशय है, ड्रामा में कोई सीन ऊपर नीचे होती है उसमें संशय है। ढूंढना है अपना अपना संशय, कहाँ मुझे संशय है। माया संशय में लाकर बुला देती है। बाबा ने समझाया है, माया आंखों द्वारा बहुत धोखा देती है। क्या बोला? आंखों द्वारा खुलने ही नहीं देती, आंखें तो धोखा देती है ना। तो माया आंखों द्वारा बहुत धोखा देती है। अच्छी चीज देखेंगे तो दिल बित बित करेगी खाएं, कल से ही तो कच्चा खाना शुरू किया, तो अच्छी चीज तो दिखेगी ही नहीं, सब कच्चा ही कच्चा दिखेगा ना चारों तरफ। कहाँ देखेंगे अच्छी चीज? आसपास कोई है भी नहीं आपके, तो कोई घर की वहां से खुशबुएं आ रही हैं तो हमें लगे अरे अच्छी चीज बन रही है कोई, ये भी दिक्कत नहीं है अपने साथ। तो
इसलिए बाबा ने कहा तुम्हारा स्कूल शहर से दूर होना चाहिए, नहीं तो तुम कच्चा कैसे खा पाओगे, फिर तुम्हारी बुद्धि जाएगी यहाँ वहाँ। अच्छी चीज देखेंगे तो दिल बित बित करेगी खाएं। आंखों से देखते हैं तब क्रोध आता है मारने के लिए, देखें ही नहीं तो मारे कैसे। आंखों से देखते हैं तब लोभ मोह भी आता है। मुख्य धोखा देने वाली आंखें हैं, इन पर पूरी नजर रखनी चाहिए। ऐसी बात कभी सुनी? आंखें तो दूसरों के ऊपर नजर रखती हैं, और तुमको क्या करना चाहिए? अपनी नजर के ऊपर भी कल, हाँ वही, मतलब आंखों से ही तो हम देख रहे हैं ना सबको, तो इस आंखों के ऊपर भी नजर रखनी चाहिए। तो नजर के ऊपर भी नजर रखनी चाहिए, माया की नजर ना लग जाए उसको। तो कहा मुख्य धोखा देने वाली आंखें हैं, इन पे पूरी नजर रखनी चाहिए। आत्मा को ज्ञान मिलता है तो फिर क्रिमिनल पना छूट जाता है। सोचो, देखने देखने में अंतर आ जाता है। आप पहले जब किसी को देखते थे एकदम साधारणता में, तो उसके प्रति क्रोध आता था, ईर्ष्या आती थी, या कोई आपकी लोभ वाली चीज है, आपकी बहुत पसंद की कोई खाने की चीज है, पहले वो सामने आती थी तो बहुत आकर्षण होती थी। अब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो आंखें कैसी हो गई? क्रिमिनल पने से छूट रही हैं आंखें। ऐसे भी नहीं है कि आंखों को निकाल देना है। आंखों को निकाल देना माना हम देखेंगे ही नहीं किसी को, माना जिससे हमारे संस्कार नहीं मिलते तो क्या करेंगे? उनको देखा ही नहीं, तो जैसे आंखों को निकाल दिया ना। और आंखों को क्रिमिनल पने से छुड़ाना माना देखना, उसका परिवर्तन करना, फिर महसूस करना कितना परसेंटेज मेरा सुधरा, कुछ थोड़ा परिवर्तन आया, क्रोध तो नहीं आया, या वो जो खाने वाली चीजें हैं वो लोभ तो नहीं आया। तो उसमें भी अपनी चेकिंग करना, निकाल के नहीं फेंक देना। तुम्हें तो क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना है, निकाल देने से सिविल बन जाएगी क्या? कमजोरी कहाँ है, आंखों में या मन बुद्धि में? मन बुद्धि अपना रिपोर्ट दे रही है आंखों के द्वारा। जैसे ही देखते हैं तो मन बुद्धि में संकल्प आता है। आंखों का तो नहीं कलर बदल जाता, आंखें तो वैसी ही रहती है ना, कि कोई अच्छी चीज देखें तो एकदम चमक जाए। सारा सिस्टम यहाँ का है मन बुद्धि का। आंखें तो सिर्फ हमें बताती हैं कि ये देखा तो इसका भी अभी प्रभाव हो रहा है, देखो यहाँ से कुछ अंदर आया, उसका भी प्रभाव हो रहा है। तो क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, सदा इसी नशे या खुशी में रहना है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं होना, शुद्ध अहंकार रखना है। सूक्ष्म वतन की बातों में क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक। सूक्ष्म वतन की बातों में, अरे आंखें तो बहुत बड़ी बड़ी खुली हैं, बोलो कुछ। नहीं जाना है, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए किसकी बातों में। क्यों क्यों बताया? आगे क्या बताया था? ब्रह्मा विष्णु शंकर का बहुत थोड़ा बीच में पार्ट है। बीच में अभी बताया था ना, संगम युग बीच में है जहां तुम पवित्र बनते हो। तो जैसे ही तुम पवित्र बनोगे तो वो माला पहनाएंगे, तो उनका बीच में थोड़ा सा पार्ट। आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, आपस में राय कर सबको बाप की सही पहचान देनी है। वरदान है पास विद ऑनर बनने के लिए पुरुषार्थ की गति तीव्र और ब्रेक पावरफुल। कितना कंट्रास्ट है। कोई स्पीड में गाड़ी चलाए और ब्रेक पावरफुल ना हो तो कहीं भी टकरा जाएगा ना। तो स्पीड भी पावरफुल हो, स्पीड भी तीव्र हो, और ब्रेक भी क्या हो, माना जब चाहे लगे कि यहाँ एक्सीडेंट की संभावना, तुरंत ब्रेक लग जाए। बहुत अच्छे उड़ रहे हैं, अरे पता चला ये तो कोई अलग ही आत्मा प्रवेश करके कुछ अलग ही हिरण्यकश्यप बना रही है, तो फटाफट क्या हो, ब्रेक लग जाए। नहीं तो फिर उड़ते उड़ते कहाँ गायब हो जाएंगे पता लगेगा। तो हाँ, हाँ, पास विद ऑनर बनने के लिए पुरुषार्थ की गति तीव्र। पुरुषार्थ की गति तीव्र का मतलब ही क्या है कि ब्रेक कैसी हो, पावरफुल हो। ब्रेक पावरफुल रखने वाले यथार्थ योगी भव। वर्तमान समय के प्रमाण पुरुषार्थ की गति तीव्र और ब्रेक पावरफुल चाहिए, तब अंत में पास विद ऑनर बन सकेंगे। क्योंकि उस समय की परिस्थितियां बुद्धि में अनेक संकल्प लाने वाली होंगी। पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट कब मिलेगा? जब ऐसी परिस्थितियां होंगी जिससे आपके अंदर क्या चले, क्या चलेंगे, क्या चलेंगे?
संकल्प, क्योंकि उस समय की परिस्थितियां बुद्धि में अनेक, हम तो 2-4 संकल्पों से ही परेशान हो जाते हैं, तो वो उस समय कैसे संकल्प आएंगे, अनेक संकल्प लाने वाली। उस समय सब संकल्पों से परे, जब परिस्थिति ऐसी है कि आपके ढेर संकल्प चल सकते हैं, उस समय क्या करें, सब संकल्पों से परे अगर हो गए, एक संकल्प में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। और बाबा सर्टिफिकेट भी ऐसी परिस्थिति में देगा आपको, इसीलिए बोला आंखों को निकाल नहीं देना, क्रिमिनल को सिविल बनाना है। जिस समय विस्तार में बिखरी हुई बुद्धि हो, उस समय स्टॉप करने की प्रैक्टिस चाहिए। जल्दी जल्दी ये सब पूरा हो जाए, भागूं यहाँ से, कहीं कोने में बैठ के स्टॉप हो जाए। बाबा को क्या लग रहा है, जिस समय आपको लगे बहुत बिखर रही है बुद्धि, यहाँ भी, उस समय अभ्यास बीज, ऐसा नहीं कि एकांत में बैठना अच्छा नहीं है, आपके पास फ्री टाइम है तो आप क्या करोगे, एकांत में ही बैठोगे। लेकिन जिस समय ऐसा लगे कि बहुत मैं बिजी हूँ, 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए क्या करें, अपने आप को समेट के देखें। तो ये अभ्यास भी चाहिए। जितना समय चाहे, ये थोड़ा मुश्किल है, जब चाहे स्टॉप कर लें, वो तो फिर भी एक कह सकते हैं कि अब उस पर पकड़ आ गई सबकी। आगे कहा स्टॉप करना और होना, जितना समय चाहे उतना समय बुद्धि को एक संकल्प में स्थित कर ले, यही है यथार्थ योग। तो अभी क्या कर रहे हैं हम, यात्रा कर रहे हैं। अभी तो याद बताया ना, याद तो कैसी होती है, याद आती है फिर चली जाती है, और योग एक बार जुट गया तो फिर योग माना कनेक्शन, आपने वो प्लग में लगा दिया, स्विच ऑन किया, तो फिर कंटिन्यू क्या होगा, वो फिर डिस्कनेक्ट थोड़ी होता है। लेकिन याद है, ढीला स्विच है, तो कभी याद है, कभी फिर भूल जाते हैं। स्लोगन है, आप ओबीडियंट सर्वेंट हो, इसीलिए अलमस्त नहीं हो सकते। अलमस्त माना अपनी ही मस्ती में मस्त, अलबेले नहीं हो सकते आप। सर्वेंट माना सदा सेवा पर उपस्थित। अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जैसे इंजेक्शन के द्वारा ब्लड में शक्ति भर देते हैं, ऐसे आपका श्रेष्ठ संकल्प इंजेक्शन का काम करेगा। वैसे आप दवाई खाओ, वो एकदम से आपके ब्लड में पहुंच जाए, लेकिन इंजेक्ट जब कोई चीज कर दी जाती है तो वो सीधा ही कहाँ, आपकी नसों में उसी समय से क्या हो जाता है, बहने लगती है ना, आपका हिस्सा बन जाती है। लेकिन दर्द तो होता है, इंजेक्शन लगाते हैं तो क्या होता है, थोड़ी तकलीफ तो, दवाई पीने में तकलीफ होती है, दवाई पीने में भी तकलीफ होती है, इतनी तो नहीं होती, और इंजेक्शन में तो कुछ ना कुछ। तो क्या है, जितनी महीन चीज है ना वो, और वो सीधा ही इंजेक्ट कर रहे हैं, अंदर जा रही है, तो फिर उसमें थोड़ी सी तकलीफ तो होगी। संकल्प द्वारा, ऐसे आपका श्रेष्ठ संकल्प इंजेक्शन का काम करेगा। संकल्प द्वारा संकल्प में शक्ति आ जाए। क्या बोला, इनकी भाषा को कोई अगर समझे तो वो बहुत बड़ा पंडित बन जाए शायद। क्या बोला, जैसे इंजेक्शन के द्वारा ब्लड में शक्ति भरते हैं, ऐसे आपका श्रेष्ठ संकल्प, इंजेक्शन कैसा होता है, इंजेक्शन की सुई, इंजेक्शन नहीं, इंजेक्शन का जो आगे का हिस्सा होता है कैसा होता है, बहुत महीन होता है। जितना महीन होगा तो क्या होगा, तो आप भी क्या हो, आपका भी जो संकल्प है, जितना आप महीन स्टेज में टिक के कोई संकल्प किसी के लिए करोगे, तो वो सीधा ही उसकी मन बुद्धि में क्या होगा, उसी सेकंड आप उसको बैठ के वाचा से समझाओ, आपकी वो स्टेज है नहीं, फिर वो खुद उसका मंथन करे, फिर उसको वो उसका सार बने, फिर उसकी बुद्धि में धारण हो कि हाँ बात तो सही है। और आपने इधर संकल्प किया और सीधा ही उसकी मन बुद्धि में परिवर्तन आ जाए, तो इसको क्या कहेंगे, आपके संकल्प से उसका संकल्प बदल गया। संकल्प द्वारा संकल्प में शक्ति आ जाए, वरना आपका संकल्प इतना पावरफुल है जैसे इंजेक्शन किसी के ब्लड में चला जाता है सीधा ही। अभी इस सेवा की बहुत आवश्यकता है, स्वयं की सेफ्टी के लिए भी शुभ और श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो। किसके लिए, खुद की पे सेफ्टी के लिए पहले क्या करो, क्या करो, आराम करो। हमारी तो सेफ्टी है, हम तो तिजोरी में बैठे हैं, तो स्वयं की सेफ्टी के लिए शुभ और श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति, और एक और क्या बताया, हाँ, निर्भयता की शक्ति जमा करो, तभी अंत सुहाना और बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद के विश्व के राज्य अधिकारी बन सकेंगे। अंत आपका क्या होगा, बहुत सुहाना होगा। अच्छा, ओम शांति।
हाँ जी, किसी को कुछ बोलना है? ऑनलाइन या ऑफलाइन? नहीं है, डिस्कनेक्ट करो। आप लोगों का कुछ है? हाँ बोलिए, आपको कुछ बोलना? बाप को प्रत्यक्ष करना है। मुरली चल रही है आदि से। ब्रह्मा ने भी यही वर्सन बोले कि बाप को प्रत्यक्ष करना है। क्लेरिफिकेशन हुआ बाप को प्रत्यक्ष करना है। अब हम भी नई दुनिया में बाप को प्रत्यक्ष कर रहे बिल्कुल। नई दुनिया में तो कहेंगे रचयिता और रचना, हैं। मतलब पूरा ही रहस्य। अब तो लास्ट में जो भी मिस्ट्री रही हुई है वो सब सामने आनी है। बाप का परिचय भी मिला, लेकिन हमें पहले मिला माँ के रूप में। धीरे धीरे ही आया वो, उसका जितना महीन रूप था उतना बाद में सामने आया। ठीक है। ब्रह्मा का रूप माँ का रूप था, तो ये- वो पहले सामने आया। हम्म, टीचर का रूप और महीन है, ये- गहराई से हमें समझाने वाला, तो वो बाद में स्वरूप। 2017 में बाबा ने कहा अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। तो वो जैसे जैसे बच्चों की बुद्धि महीन होती है, और किन्हीं बच्चों की बुद्धि में ही इंजेक्ट करना है ना, हम्म, जो अभी कहा संकल्प द्वारा संकल्प से सेवा हो। तो टीचर के जो भी संकल्प थे आगे की रूपरेखा को लेके, वो इंजेक्ट किए गए हैं कहीं पर। तो ऐसे जब फाइनल बच्चों की स्टेज बन जाएगी, तीनों स्टेजेस को, पहले सुनना, फिर समझना, फिर प्रैक्टिकल धारण करना, ये जब संपूर्ण हो जाएगा, तब बाप का नाम वाला कर पाएंगे। क्योंकि जिसका नाम वाला करना है वो जैसा है, वैसे तो आपको कुछ तो उसके आसपास का बनना पड़ेगा ना। सिर्फ बोलने से अगर वो प्रत्यक्ष हो जाता तो अभी तक हो हो जाता। चुका होता। आपस में ही ब्राह्मणों में क्लैश चल रहा है कि बाप कौन है। बोला ना कि बाप तो एक ही है, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। अब तो वो कहेंगे ब्रह्मा बाप है, एडवांस पार्टी कहेगी महादेव बाप है, विष्णु पार्टी वाले कहेंगे वो ढेर सारे विष्णु बाप हैं। तो फिर बहुत अनेक हो जाते हैं। लेकिन वो जो एक और जो सदा ही है, उस एक बाप को प्रत्यक्ष करना, वो बात बताते हैं बाप। इस रथ को श्री कृष्ण नहीं कहेंगे। इस रथ को, इससे ये ज्ञान मिला और उसे श्री कृष्ण नहीं, अभी वाणी में हाँ आया। हाँ बिल्कुल। माना जिस समय अगर हम दो तरह से समझ सकते हैं, अगर दादा लेखराज की बात करेंगे तो आत्मा तो है जो सतयुग में श्री कृष्ण बनने वाली है, ठीक है। लेकिन ये इसी रथ से श्री कृष्ण के रूप में दुनिया में प्रत्यक्ष हो जाए या इसका पूजन हो, ये वो आत्मा नहीं है, रचना है। प्रिंस के रूप में इनको जन्म लेना है लक्ष्मी नारायण से। तो वो श्री कृष्ण के आत्मा तो है श्री कृष्ण की, लेकिन सतयुगी श्री कृष्ण की आत्मा है। एक वो बात हो गई। दूसरा, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब पिछले जन्म में पुरुषार्थ किया श्री कृष्ण की आत्मा ने, तब शरीर को सतोप्रधान बनाने वाला चैप्टर अभी बाकी था। तो आत्मा तो है, लेकिन उसकी आत्मा का ये रथ है। लेकिन श्री कृष्ण है ऐसा नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण की आत्मा नहीं है ऐसा नहीं बोला। श्री कृष्ण है माना आत्मा प्लस शरीर दोनों सतोप्रधान, तब कहेंगे ये श्री कृष्ण है। वो उसके अगले जन्म में होता है कार्य पूरा। तब तो ये बोला शरीर छोड़ने से पहले सतोप्रधान बन जाओ, माना आत्मा तो वही है। लेकिन अब ये नया जन्म लेकर जब आएगी तो शरीर को सतोप्रधान बनाएगी, तब पूजन होगा तो कहेंगे श्री कृष्ण। ऐसा। एक शब्द आया अभी, विधान और विधि। आपने बोला समय करवा लेगा, समय, तो विधि और विधान। जो विधि पे चलते हैं हम्म, वो विधान बनाते हैं। विधान माना नियम, नियम। संविधान माना संपूर्ण विधान जहाँ पे लिखा हुआ है उसको संविधान कहते हाँ हैं। जी। माना जो उन्होंने उस विधि पे चले हैं, तो वो एक लकीर उन्होंने खींच दी। हम्म, जैसे कहा ना कि मेरे ही किए हुए का अनुगमन करते हैं। तो जैसे बाबा कहते हैं ब्रह्मा को फॉलो करो, तो वो फॉलो जिस कर। जिस त्याग से तपस्या से गुजरा है, तो वो एक लकीर खींच दी है। बाकियों के लिए वही विधान है, वो विधान उनको बन उस पर चलना ही पड़ेगा। ऐसे देवी देवता धर्म की आत्माएं, ये जो कुछ कुछ सेकंड टिकने का हम प्रयास करते हैं, तो क्लासेस में बताते हैं ना कि सबको उसी पे चलना पड़ेगा। आज चले कल चले कभी भी, लेकिन इतनी ही मेहनत जैसी आप लोग करते हैं, तो आप लोग जैसे लॉ मेकर हो गए, विधान बनाने वाले। लेकिन आपको एक विधि मिली हुई है,
अभी हम लॉ मेकर नहीं बने, क्योंकि अभी हम पूरा लॉ पे नहीं चल पा रहे, अभी हम सिद्धि स्वरूप नहीं बने हैं। हमें अभी विधि दी जा रही है कि इस विधि से सफल करो, अगर व्यर्थ आए तो ये विधि, ये ऐसा हो तो ये विधि, कैसे हमें आंखों को ठीक रखना है। हर एक इंद्रियों का, मन बुद्धि का, संस्कार के ऊपर ध्यान देते देते हम लॉ मेकर बनते हैं, क्योंकि अब हम खुद उस लॉ पे पूरी तरह से चल रहे हैं। ऐसा मुझे स्वमान, अपन बेसिक से हमको अपने को स्वमान में टिकना बता रहे हैं। स्वमान 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 में टिकते हैं, तो क्या ये स्वमान अभिमान भी हो जाता है क्या, कि मैं दूसरों के प्रति रहम की भावना रहना चाहिए हम जिनसों के प्रति। अभिमान तो हमारे अंदर इतने जन्मों के जो संस्कार हैं, 63 जन्म ही लिए हैं ना अभी अभी, जी। तो वो अभिमान तो रहता ही है। उसी को ही कन्वर्ट करने के लिए तो बाबा कहते हैं स्वमान में रहो। क्यों ऐसा? क्योंकि स्व माना आत्मा, आत्मा के 7 गुण हैं, उसको सम्मान देना। माना आत्मा के वो जो 7 गुण थे उसको मान देना, माना उसको मानना कि ये मेरे हैं। तो हमने अभी ये जो 5 विकार है, क्रोध, गुस्सा आना, ये सब चीजों को हमने अपना मान लिया कि ये मेरा है, मेरी भी तो कुछ रेपुटेशन, हमने उल्टे मान को अपना मान लिया। तो अब उस स्व को, माना आत्मा को मानना कि ये मैं नहीं हूँ, ये जो 7 गुण हैं ये मेरे हैं, इस बात को स्वीकार कर लेना, मान लेना। तो कहेंगे स्व को आपने मान लिया कि मैं ये हूँ, स्व हूँ, आत्मा हूँ। अभी तक हम स्व कहते थे, मैं, हमारा जो नाम है, मुझे ऐसे बोला, मुझे ऐसे किया, तो हमें अहंकार आता था। अब हमने अपना मैंपन ट्रांसफर किया धीरे धीरे कि मैं तो ये हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट। जैसे आसमान में सितारा है, आप उसको देखो, कोई उसके ऊपर थूके तो क्या होगा, उसको कुछ फीलिंग आती है? तो मैं तो ये हूँ, मैं इतनी ऊंची स्टेज में आत्मा यहाँ बैठी हूँ, मुझे तो कोई गाली नहीं दे सकता, मैं ये हूँ ही नहीं। तो ये ट्रांसफर करने के लिए हमें ये बाबा ने सिखाया। अभिमान में तो हम नेचुरल रूप से ही रहने लगे ना, उसके लिए हमें कोई प्रयास थोड़ी करना है, इसके लिए मेहनत करनी होती है। प्रश्न था कि स्वमान का भी अभिमान होता है क्या, कि हाँ, वो एक बाबा ने बताया है कि अहंकार जो होता है, जो हमें अपने ज्ञान का, योग का, स्व स्थिति आपकी सहज हो गई, बहुत अच्छी हो गई, उसमें भी अहंकार आएगा, लेकिन जितना महीन बुद्धि होगा तो उसको चेक हो जाएगा, और वो फिर सब कुछ बाप को अर्पण करेगा कि इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। अच्छे पुरुषार्थी जो होते हैं वो तो पूरे यात्रा में ही ये स्लोगन हमेशा साथ रखते हैं कि सब कुछ तेरा, अपना कुछ भी नहीं समझना, क्योंकि पहले भी नहीं था ये गुण, अचानक ये गुण आया, उस गुण से सेवा हो रही है, आगे ये गुण रहे कि नहीं हमें क्या पता, डाउनफॉल ही होगा ना अगर अहंकार में आए तो। जो अपना है ही नहीं, तो उसका, जब उनके द्वारा बाबा उनको इंस्ट्रूमेंट भी बनाएगा तो बीच बीच में ये इमर्ज करते ही रहेंगे कि ये गुण मेरे नहीं, तो अहंकार नहीं आएगा। अगर आपकी बुद्धि में ये बात अच्छे से बैठी है कि इन अच्छे चीजों को धारण करने से भी अहंकार आ सकता है, तो आप अपनी अच्छे से चेकिंग करेंगे, आता तो है, इसमें कोई शक नहीं है। शुद्ध अहंकार जिसको रॉयल मैपन। रॉयल ज्ञान भक्ति वैराग। हाँ। ठीक है, तो अपन इसको ऐसे कर सकते हैं क्या कि बेसिक, एडवांस और ज्ञान भक्ति और वैराग, मतलब भक्ति बेसिक में की हाँ, तो एक ज्ञान। भक्ति ज्ञान वैराग होगा। हाँ जी, हाँ जी, वो जो, तो कह सकते हैं कि लास्ट जब स्टेज आती है, जब मौत ही सामने दिखेगा, तो फिर तो वैराग आना ही पड़ेगा ना, मजबूरी है, समय आ गया सामने, काल आ गया सामने, कह सकते हैं ऐसा बिल्कुल। थ्योरिकल और प्रैक्टिकल, अभी तक पहले थ्योरिटिकल हमने थ्योरिकल। पढ़ाई पढ़ी जी हाँ एडवांस जी, में, हाँ जी। और अभी प्रैक्टिकल धारण करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। हाँ जी, ओके, हाँ जी। और किसी को कुछ बोलना है? ठीक है, ओम शांति।